नमस्कार, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 20 सच। आप तक हम पहुंचे खगड़िया के समाज सेवी सुभाष चंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं। आप जानते हैं जैसा कि पिछले दिनों कई वर्षों से, कई महीनों से, कई दिन पहले भी इन्होंने गरीब जो बीपीएल के अंदर आता है, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना यानी विकलांग पेंशन योजना, सभी योजनाओं के लिए ये बराबर लगातार वर्षों से संघर्ष करते रहे और आज इन्हें एनडीए सरकार ने लगता है कि कुछ तोहफा दिया या और वृद्धजन को, बुजुर्ग को। हम आइए सुनते हैं जोशी जी से। पहले सर, स्वागत है आपका मोर न्यूज 20 में। मैं इस परिचर्चा के लिए धन्यवाद देता हूँ न्यूज 20 को। सर, एक बात है कि जिस प्रकार से आप ताउम्र तो संघर्ष किए ही, पुल पुलिया के लिए, सड़क के लिए और विकास कार्य के लिए, एक विकास कार्यों में एक मांग आपकी वृद्धजनों की योजना भी थी, जो वृद्धा पेंशन योजना कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन या अन्य विधवा पेंशन योजना। आज सरकार ने बहुत बड़ी सौगात दिया है बिहार को, कैसे देखते हैं इस पर? मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि गरीब, गुरबा, विधवा और वृद्ध जो तमाम लोग हैं, जिनकी अनन्य समस्याएं, एक दो समस्या नहीं, शारीरिक समस्या अलग है, घर परिवार से प्रताड़ना मिलती है उनको, वह अलग है, बाल बच्चे का लाड़ द्वार प्यार जो है वो अलग है, और उसको जलालत की ज़िंदगी जीने के लिए बाध्य कर देता है ये तमाम समस्याएं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने हम लोगों की आवाज़, मतलब कि ये जनता के पक्ष में जो सामाजिक न्याय सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि जो 6 ग्रुप में चल रहा है, 3 स्टेट के हैं और 3 सेंट्रल के हैं, उसको बढ़ाने का कार्य किया। पहले तो यह मात्र 400 रुपया मिलता था, जिससे कि एक चाय और एक बिस्कुट भी संभव नहीं था। अगर 4 आना की खैनी, पुराने लोग, बहुत लोग खैनी वगैरह खाते हैं, तो 4 आना खैनी भी उसके लिए मुश्किल था पुराना। तो वैसी स्थिति में उन्होंने, यह आवश्यकता भी थी कि भाई इस राशि को बढ़ाया जाए, यह नाकाफ़ी है। और अन्य राज्यों में जैसे 2000, 2500, 3000 और कहीं कहीं 5000, 6000 की भी बात चल रही है, कहीं 1500 है। तो किसी भी प्रकार से 1500 से कम उसकी समस्याएं समाधान होने की बात दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। ऐसी स्थिति में 1100 रुपये का उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 400 था उसको बढ़ा के 1100 रुपया किया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन पुनः मैं एक बार कहना चाहूँगा, ये उनके समस्याओं को समाधान करने के लिए काफ़ी नहीं है। इस पर पुनर्विचार करते हुए इसको कम से कम 3000 रुपया महीना किया जाना चाहिए। ऐसे आप जोड़ेंगे तो 43 रुपया रोज़ के लगभग पड़ रहा है। आप अगर ये आधा लीटर दूध की बात करें तो आधा लीटर दूध में 35 रुपया से 40 रुपया लग जाएंगे। आप 100 ग्राम सतुआ अगर पीना चाहेंगे तो 25 रुपया लग जाएगा। तो 25 और उधर आप क्या बोलते हैं 40 रुपया, 65 रुपया तो यही हो गया। दवा दारू और अन्य समस्याएं अलग हैं, सुख सुविधाएं अलग है, जबकि पौष्टिक आहार की निहायत ही ज़रूरी होता है उस एज में जाने के बाद। और उसके तरफ हम एक गार्जियन होने के नाते, समाज के गार्जियन या सामाजिक डॉक्टर भी कह सकते हैं, हम लोग तो वैसे समस्याओं को छूने का काम करते हैं जिसको कोई राजनीतिक दल भी आज तक नहीं उठा रहा है। सारे लोग कव्वाली करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर वाद प्रतिवाद करते हैं और जनता का जो मूलभूत समस्या है उसको उठाने से परहेज करते हैं। शॉर्टकट को है राजनीति के माध्यम से सत्ता में पहुंच कर के अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उसके अलावा सामाजिक समस्याओं से उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम यह कहते हैं कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों बराबर के दोषी हैं। आप देख लीजिए, राजस्थान है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है,
3,000 2,500 से कम नहीं है वहाँ। और ऐसी स्थिति में बिहार जो सबसे पिछड़ा राज्यों में गिनती होती है, खगड़िया जो सबसे पिछड़ी क्षेत्र में गिनती होती है, बिहार तो पिछड़ा है ही, खगड़िया उसमें भी सबसे पिछड़ा है। और पूरे देश की बात करें तो 113वां स्थान पिछड़ी आती है सूची में, पिछड़ों की सूची में खगड़िया जिला। तो ऐसी स्थिति में यहाँ निहायत ही जरूरी है कि हम जो कम से कम निरीह व्यक्ति हैं, वृद्ध लोग हुए, विकलांग हुए, जिसको आज दिव्यांग हम कहते हैं, और विधवा महिलाएं। विधवा महिलाओं की बात इसलिए भी हम कर लेते हैं कि कहीं कहीं उसके पिताजी का और माताजी का भार है, तो बहुत सी महिलाएं ऐसी है जिसके 3-4 बच्चे भी हैं और सास ससुर का भी भार उनको देखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उनके पास जो सीमित संसाधन बचते हैं, घर जो मान लीजिए कि वो तो साधन और संसाधन वाली बात है, लेकिन यहाँ जो निहायत ही मजदूर क्लास के लोग हैं, जो निहायत ही कमाओ और खाओ है, अगर जिस दिन कमाने के लिए नहीं गए उस दिन उसका खाना नसीब नहीं होगा, वैसी स्थिति में वैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। और उसको माननीय मुख्यमंत्री ने सुनने का काम जरा सा भी किया है, आंशिक रूप से भी, तो मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। और आग्रह करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी से भी कि वह भी अपना शेयर दे करके इसको सम्मानजनक राशि के रूप में कम से कम 3,000 रुपया महीना पुराने का कार्य करे। मैं इसके लिए पुनः एक बार आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर वह ऐसा करते हैं तो मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। 1100 से काम नहीं चलने वाला है, यानी सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष संतोषी का कहना है, सरकार ने मेरी बात सुनी, सरकार ने गरीबों की बात सुनी, सरकार ने वृद्धजनों की बात सुनी, सरकार विधवा और विकलांग की भी बात सुनी, लेकिन 1100 संजीवनी बूटी यानी जीने के लिए तो दिया, लेकिन यह सम्मानजनक पेंशन नहीं है। इसको कम से कम 3,000 रुपये करने की जरूरत, ये सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है। अब देखते हैं सरकार कब तक इनकी बातों पर मरहम लगाती है, कब तक इनकी बात सुनी जाती है, ये तो भविष्य की बात होगी। लेकिन विधानसभा चुनाव सामने मुहाने खड़ा है, ऐसा लगता है कि सरकार ने सोच समझकर निर्णय लिया है और विधानसभा में जिसका सरकार सीधा लाभ पाना चाहेगी, सीधा लाभ ले सकते हैं। ऐसे नहीं था जोशी जी कि आगे विधानसभा चुनाव है, सरकार ने जो निर्णय किया नीतीश कुमार की सरकार ने, तो आगे विधानसभा चुनाव पर इसका सीधा असर हो। किनका क्या उद्देश्य है, छिपा हुआ उद्देश्य क्या है, ओपन उद्देश्य क्या है, वो सब हम दरकिनार करते हैं। इसलिए कि हमारी जो मूलभूत समस्या है उसमें कहाँ तक सहायक सरकार की व्यवस्था है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। चलिए, कुल मिलाकर के जो सरकार एनडीए की सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनको ये धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्हें गरीबों की बात सुनी और 1100 रुपया पेंशन योजना देने का काम किया। आप देखते रहिए मोर न्यूज़ 20, सच आप तक। आर के सिंह के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।